हम लोगों ने कई खुलासे किए हैं और जो ऊपर मैं स्क्रीनशॉट पे आपको एक लेटर दिखा रहा हूं और वो भी एक इशारा कर रहा है। कल ही का लेटर है ये और कल ही का लेटर देर रात मेरे पास व्हाट्सएप पे आया और ये इशारा कर रहा है कि इनके फ्रॉड की दुकानें कितनी दिनों से कितने तरीके से और कैसे कैसे संचालित किए जा रहे हैं और किस तरीके से अपने ही कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा और जिसमें उनसे जबरन इस्तीफा लेने की बात की जा रही है। और ये पत्र लखनऊ के श्रम आयुक्त की तरफ से जारी किया गया है और उसमें कई पक्षकार हैं और ये पत्र इशारा करता है। मैंने हालांकि लगभग 1 साल पहले ही आप लोगों को विभिन्न सोशल साइटों के माध्यम से बताया था कि जो सहारा इंडिया का समाचार पत्र है वो बंद होने के कगार पे है और यहां तक कि उसके लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। आज इस बात को प्रमाणित करता हुआ ये पत्र आप लोगों के बीच में, हालांकि मैंने रात में ही ये पत्र आप लोगों के बीच में डाल दिया था और मेरे पास भी देर रात लखनऊ से ये पत्र हम लोगों के पास तक आया था, तो ये पत्र आप लोगों तक भेजना था और एक प्रश्नवाचक चिन्ह कि इनकी फ्रॉड की दुकानें कितनी हैं और कितने दिनों तक ये लोग चलाते रहते हैं, कितने दिनों तक। जब 2016 में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर कार्रवाई करी, उसके बाद 2016 के बाद तमाम जांच प्रक्रियाएं आगे बढ़ी और जांच प्रक्रियाओं के आगे बढ़ने के बाद इन लोगों के ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो गई। इनकी 4 सोसाइटियों पे बड़े पैमाने पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया, इनके सारे काम धाम रोक दिए गए। उसके बाद भी ये लोग 2021 तक लोगों को गुमराह करते रहे, कुछ लोग तो 22 तक गुमराह करते रहे कि सहारा की कंपनी चल रही है और वो पैसे का लेन देन एक लाल डायरी बना करके कर रहे थे। मतलब एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, एक कंपनी बची थी जो अभी 2025 जाते जाते बंद कर दी गई और इन 3 कंपनियों पे पूर्णतया बैन लग गया था। सोसाइटी में ना कोई लेन हो सकता था ना कोई देन हो सकता था, इनको रोक दिया गया था, इनसे ये कह दिया गया था कि आप कोई किसी भी तरह का वित्तीय सार्वजनिक तौर पे लेने का कोई अधिकार नहीं, आप कोई नया व्यवसाय नहीं कर सकते, रोक दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी ये लोग देश की भोली भाली जनता को लूट रहे थे। 21-22 तक लगभग इनके ऊपर बैन लगने के बाद भी बाकी सारा चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मेंशन कर दिया था कि भाई जब तक निवेशकों के पैसे का भुगतान का रास्ता नहीं बताओगे तब तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रहे थे। अब एक नया मामला और प्रकाश में आ गया, हालांकि वो पैसे से जुड़ा मामला नहीं है लेकिन इनकी धोखाधड़ी को उजागर करता हुआ ये पत्र कि ये कुछ भी कर सकते हैं, सरकार की आंख में धूल झोंक सकते हैं, जनता की आंख में धूल झोंक सकते हैं। हाँ, अब एक नई इबारत लिखते हुए ये पत्र दिखाई दे रहा है कि ये जो अखबार ये चला रहे थे, इनकी मीडिया हब तो बंद हो चुकी ही थी, अखबार भी जो ये चला रहे थे उस अखबार को भी ऐसी ये पत्र प्रतीत कराता है कि क्या ये अखबार भी अब बंद था, उसके बावजूद भी लोगों को, हालांकि इसको हमने बहुत पहले कहा था, जो हमारे रिसोर्सेज से सूचना आई थी, जो सूत्रों से सूचना आई थी, सहारा की ऑफिसों, सहारा की सहारा इंडिया का जो दैनिक समाचार पत्र है वो भी बंद है और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल वो बातें सार्वजनिक रूप पे कम आ पाई थी, लेकिन जैसे ही ये पत्र अभी कल का होगा और रात में मेरे पास आई, ये पत्र एक तरफ इशारा कर रही है और दूसरा तरफ आरोप लगाते हुए कुछ कर्मचारी उसमें दिखाई दे रहा है जिसके लिए उन सहारा के उन लोगों को नोटिस दी गई थी जो इसके जिम्मेदार हैं। देखते हैं कि वो जितनी तारीख को नोटिस दी गई है उतनी तारीख को वो लोग हाजिर होते हैं या नहीं, सच और सामने आएगा।
और तमाम जानकारियां निकल करके बाहर आएंगी, वो आप लोगों तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात इससे तय हो रही है कि सहारा इंडिया ना सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रही थी, बल्कि सरकारों और जांच एजेंसियों को भी पूरी तरह से गुमराह कर रही थी। और उसकी अपनी पैसे और अपने रुतबे के आधार पे तमाम अधिकारियों को कहीं पैसे का लालच दे दिया जाता था, तो कहीं और तरीके की लालच दे करके कहीं फ्रॉड में अपनी ये दुकानें चला रहे थे। इससे ये प्रतीत होता कि चौथा स्तंभ कहा जाने वाले पत्रकारिता जगत को के लोगों में भी कैसी भ्रम की स्थिति इन लोगों ने पैदा की थी। कोई इनके विरुद्ध एक अखबार में खबर नहीं लिख सकता था, खबर नहीं लिख सकता था। कोई इनके विरुद्ध टीवी चैनलों पे एक शब्द बोल नहीं सकता था। ये उस माहौल को क्रिएट कर रहे थे, जबकि इनके पूरे के पूरे कागजों में ही लोचा है। फिलहाल ये पत्र इशारा कर रहा है और उनके कर्मचारी इस पे सहारा के दैनिक समाचार पत्र सहित और अन्य मीडिया में उनके कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना करके उनसे इस्तीफा लेने की बात इसमें लिखी गई है। और जो पत्र बता रहा उस पत्र के आधार पे हम ये सवाल आप तक छोड़े जा रहे हैं, क्या सहारा इंडिया के दैनिक समाचार पत्र बहुत पहले बंद हो चुके थे?